महाभारत भारतीय इतिहास और संस्कृति का एक महान ग्रंथ है जिसमें युद्ध, नीति, धर्म और शक्ति की अद्भुत गाथाएं वर्णित हैं। इस ग्रंथ में कई महान योद्धाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन जब बात आती है सबसे शक्तिशाली धनुर्धरों की, तो कुछ नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इस लेख में हम महाभारत के 5 सबसे शक्तिशाली धनुर्धरों का विस्तृत वर्णन करेंगे, जो न केवल धनुष बाण में निपुण थे, बल्कि उनके पास अद्वितीय दिव्यास्त्र और युद्ध नीति भी थी। 1. अर्जुन, महाबली पांडव। अर्जुन पांडवों में तीसरे और सबसे प्रमुख योद्धा माने जाते हैं। वे इंद्रदेव के पुत्र और भगवान श्री कृष्ण के प्रिय मित्र व शिष्य थे। अर्जुन को गांडीव धनुष प्राप्त था, जिसे स्वयं अग्निदेव ने दिया था। उन्होंने द्रोणाचार्य से धनुर्विद्या सीखी थी और बाद में भगवान शिव से पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। अर्जुन ने कई बार अकेले ही समस्त कौरव सेना को पराजित किया था, जैसे विराट युद्ध और कुरुक्षेत्र युद्ध में। वह ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, नागास्त्र जैसे अनेक दिव्यास्त्रों के धारक थे। अर्जुन का ध्यान और एकाग्रता अत्यंत उच्च स्तर का था। द्रोणाचार्य की चिड़िया की आंख परीक्षा इसका उदाहरण है। विराट युद्ध में अर्जुन ने अकेले कुरु सेना को पराजित किया। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन ने कर्ण, भीष्म, जयद्रथ, कृतवर्मा, शकुनी आदि को पराजित किया। नंबर 2 पर आते हैं कर्ण, दानवीर और सूर्यपुत्र। कर्ण सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे। वे दुर्योधन के परम मित्र और अंग देश के राजा थे। कर्ण का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कर्ण का धनुष था विजय धनुष, जो परशुराम से उन्हें प्राप्त हुआ था। वे परशुराम के शिष्य थे और उन्होंने अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। कर्ण एक महान योद्धा थे जो अर्जुन के बराबर माने जाते थे। उन्होंने नागास्त्र, ब्रह्मास्त्र, शक्ति जैसे अस्त्रों का प्रयोग किया था। कर्ण की सबसे बड़ी विशेषता थी उनका साहस और दया भाव, जो उन्हें दानवीर बनाता है। कुरुक्षेत्र युद्ध में कर्ण ने अनेक महारथियों को पराजित किया, जैसे भीम, युधिष्ठिर और सत्वकी। अर्जुन के साथ उनका अंतिम युद्ध अत्यंत रोमांचकारी था। नंबर 3 पर आते हैं भीष्म पितामह, अजेय योद्धा। भीष्म पितामह महाभारत के सबसे आदरणीय और अनुभवी योद्धा थे। वे गंगा और शंतनु के पुत्र थे और हस्तिनापुर के रक्षक। भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। वे शस्त्र और अस्त्र दोनों में निपुण थे, विशेष रूप से धनुर्विद्या में। वे इतने महान योद्धा थे कि युद्ध के पहले 10 दिनों तक अकेले ही पांडवों को आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने भगवान परशुराम से भी युद्ध किया था और उन्हें पराजित नहीं किया जा सका। परशुराम से युद्ध भीष्म ने उन्हें पराजित तो नहीं किया, लेकिन अजेय साबित हुए। कुरुक्षेत्र युद्ध पहले 10 दिन कौरव सेना का नेतृत्व किया और अनेक पांडव सैनिकों का संहार किया। नंबर 4 पर आते हैं अश्वत्थामा, अमर योद्धा। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उन्हें भगवान शिव का अंश माना जाता है और उन्होंने शिव से नारायणास्त्र प्राप्त किया था। अश्वत्थामा को चिरंजीवी, अमरता का वरदान प्राप्त है। वे अत्यंत क्रूर, शक्तिशाली और दिव्य अस्त्रों के ज्ञाता थे। अश्वत्थामा को नारायणास्त्र, ब्रह्मास्त्र जैसे विनाशकारी अस्त्रों का ज्ञान था। उनका क्रोध भयानक था और वे अकेले ही एक रात में पांडवों की पूरी सेना का संहार करने में सक्षम थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में उन्होंने अनेक योद्धाओं को पराजित किया। युद्ध के बाद उन्होंने रात के समय पांडव सेना पर हमला किया और द्रौपदी के पुत्रों की हत्या कर दी। नंबर 5 पर आते हैं द्रोणाचार्य, महान गुरु और धनुर्धर। द्रोणाचार्य कौरव और पांडव दोनों के गुरु थे। वे ब्रह्मर्षि भरद्वाज के पुत्र थे और उन्हें ब्रह्मास्त्र सहित अनेक दिव्यास्त्रों का ज्ञान था। द्रोणाचार्य ने अनेक महारथियों को युद्ध विद्या सिखाई, जिनमें अर्जुन, अश्वत्थामा, दुर्योधन प्रमुख हैं। वे स्वयं एक महान धनुर्धर थे
और कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरवों की ओर से सेनापति भी बने। उन्होंने अर्जुन को ब्रह्मास्त्र दिया और भीष्म के बाद सबसे प्रभावी सेनापति साबित हुए। कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान उन्होंने अनेक योद्धाओं को पराजित किया। उन्होंने अभिमन्यु के चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद उसे रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाभारत के ये 5 धनुर्धर न केवल युद्ध कौशल में पारंगत थे, बल्कि उनमें से हर एक की अपनी एक विशेषता थी। धनुर्धर प्रमुख विशेषता: अर्जुन दिव्यास्त्रों के ज्ञाता, श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अजय। कर्ण दानवीर, अत्यंत पराक्रमी और साहसी। भीष्म इच्छा मृत्यु वाला योद्धा, अद्भुत रणनीतिकार। अश्वत्थामा अमर योद्धा, शिव के अंश से उत्पन्न। द्रोणाचार्य महान गुरु, ब्रह्मास्त्र और चक्रव्यूह के जानकार। इन सभी योद्धाओं ने महाभारत को महायुद्ध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके युद्ध कौशल, नीति और आदर्श आज भी भारतीय संस्कृति में प्रेरणा के स्रोत हैं।